जोड़ली गांव में आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो आ रहे हैं जनसंपर्क के लिए, जीत का आशीर्वाद लेने के लिए, वोट मांगने के लिए। इस बार का जो चुनाव है, और आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव में कौन जीतने वाला है? क्योंकि कांग्रेस ने रमेश चंद मीना को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा है, उनको टिकट दिया है। बीजेपी ने हंसराज को टिकट दिया है, तो क्या लगता है आपको कौन? अच्छा चलिए आप बताइए। हंसराज जी जीतेंगे। क्या कारण है कि हंसराज जी की जीत आप बता रहे हो? यानी कि चलिए ये आपसे मैं बात करना चाहूँ तो हंसराज जी की जीत लोग बता रहे हैं, क्या कारण है कि हंसराज जी इस बार चुनाव जीतेंगे? पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से 15 साल से की हमारी जनता, हमारी पूरे विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो 15 साल से जो अत्याचार सह रही है, उनके साथ में जो ये कुशासन हमारे क्षेत्र में, जो भ्रष्टाचार, जो जंगल राज, जो कांग्रेस के भ्रष्ट विधायक मंत्रियों द्वारा किया गया है, तो बिल्कुल इस बार पब्लिक को मौका मिला है, तो पब्लिक उस चीज़ को पूरी तरीके से और एक तरफा और बिल्कुल भाजपा प्रत्याशी बड़े भाई हंसराज जी को बिल्कुल विजयी बना के, अच्छे वोटों से प्रचंड जीत के साथ विजयी बना के और विधानसभा भेजेगी। और जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं कि क्यों जीता है, तो वो चीज़ तो एक जन भावना है। जिस प्रकार के अत्याचार कांग्रेसियों ने किए हमारी जनता पे, और किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं है, ना कोई रोड है, ना कोई बिजली की प्रॉब्लम, ना शिक्षा की ले लो आप, चिकित्सा में ले लो आप, हर क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बिल्कुल पूरे राजस्थान में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो बिल्कुल अब की बार हम सपोर्ट के अंदर नया परिवर्तन लेके आएंगे। जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, 3 बार से विधायक है, वो कहते हैं कि मैंने बहुत विकास करवाया है सपोर्टरा विधानसभा में। नहीं, आप खुद देख लीजिए जाके कि कहाँ विकास करवाया है। आप देखो यहाँ मेरे गांव में, खुद मेरे गांव में जोड़ली में देखो आप, कैसी नालियाँ खुदी हुई है, कैसे गड्ढे खुदे हुए हैं। मतलब सड़क कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, तो आपको बिल्कुल नालियाँ पानी से भरी मिलेगी और नालियाँ बिल्कुल गड़ी हुई मिलेगी, आपको बिल्कुल कीचड़ मिलेगा पूरा। तो कहीं भी हमारी जनता को, हमारी पब्लिक को कहीं भी कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। यानी कि इस बार का जो चुनाव होगा वो बदलाव का चुनाव होगा। बिल्कुल बदलाव का होगा और उस बदलाव में हमारा पूरा सहयोग रहेगा, हर गांव का, हर व्यक्ति का, और हमारी पूरी विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता का बिल्कुल एक तरफा हमारी जीत है। तो देख सकते हैं ये विचार है और अपनी मन की बात इन्होंने कही है कि इस बार सपोर्टरा की जनता परिवर्तन देखना चाहती है। और ये वो महिलाएं हैं जो एक बीजेपी प्रत्याशी को देखने के लिए, उनको समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं ये सीधे गांव की जो चौपाल हताई है, जो पंचों की हताई है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और उन के इंतज़ार में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। तो जिस तरीक़ा से हम आपको ये सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि उनके स्वागत का ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और तराजू भी इन्होंने पेड़ पर लटकाया हुआ है ताकि उनको जब यहाँ पर आए तो स्वागत के रूप में उन्हें फलों से तोला जाए और एक समर्थन दिया जाए, एक ऐसा सब स्वागत किया जाए कि लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्हें वोट देकर विजय बनाएं। इस प्रकार से जोड़ली गांव का ये सीधा लाइव आप देख रहे हैं बालाजी न्यूज नेटवर्क पर। हालांकि अभी यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो नहीं पहुँचे हैं, उनके कुछ समर्थक है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जिस तरीक़ा से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम वो लोग किस तरीक़ा से यहाँ पर। युवा है मेरे साथ में, क्या नाम है आपका? राजकुमार मीना। राजकुमार जी, इस बार विधानसभा चुनावों में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने रमेश चंद मीना जी पर दाव खेल दिया, बीजेपी ने हंसराज मीना को चुनाव मैदान में उतार दिया। बसपा की बात करें तो विजय और कल्लू सरपंच जो बीजलपुर से है वो भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। क्या लगता है इस बार का चुनाव कैसे रहने वाला है? आप देख रहे हो नहीं, देखवाड़ा माहौल बढ़िया चल रहा है, अब आप देख रहे हो, पता चल ही जाएगा। आपके मन के विचार हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं।
मन को विचार तो यह है कि बढ़िया 50 वोटों से जीतेगा, ये तो क्लियर है। ये तो कितने वोट? 50,000 वोटों से। 50,000 वोटों से कौन जीतेगा? हंसराज यानी बीजेपी का प्रत्याशी सब पर भारी पड़ेगा, आपका कहने का है। हाँ। चलिए, युवा है, युवा की सोच है, और ये देख सकते हैं कि उनके स्वागत में इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस तरीका से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जोड़ली गांव, जहाँ से ये सीधा लाइव आप देख पा रहे हैं, आज सभी जगह पर आप देखोगे कि घरों की छतों पर भी लोग चढ़कर एक झलक देखना चाहते हैं, इस पल के गवाह बनना चाहते हैं, इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं कि हमारे गांव में आज बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर आ रहे हैं और उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीक़ा से हम आपको ये सीधा लाइव दिखा रहे हैं, तो और भी लोग हैं, और चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। हाँ, मैं बात करना चाहूँगा विधानसभा चुनावों की, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब सर पर आ चुके हैं। 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे, और इस बार का जो चुनाव होगा कैसा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो 3 बार से अपने विधानसभा के विधायक हैं रमेश चंद मीना, उनको मैदान में उतारा है। बीजेपी ने हंसराज मीना को मैदान में उतारा है, और बसपा पार्टी वो भी विजय और कल्लू सरपंच को मैदान में उतार चुकी है। तो कैसा लगता है कि इस बार का चुनाव कैसा रहने वाला है, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। साहब हंसराज जी भारी पड़ेंगे, यानी कि जो बालोती के बीजेपी के रूप में ताल ठोक रहे हैं, वो यहाँ से कैसी जीत लगती है हंसराज जी की? हमें तो साहब अच्छी लगती है। अच्छी जीत लगती है। ऐसा क्या कारण है कि एक कैबिनेट मंत्री को यहाँ की जनता अब चाह नहीं रही और हंसराज जी को विधायक देखना चाहती है? क्या कार्य अच्छे नहीं हुए या फिर वजह कोई दूसरी है? नहीं, पार्टी तो अच्छी है, कांग्रेस कोई बुरी नहीं है, लेकिन रमेश मीणा जी का ये मतलब अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है रमेश जी का? इंसानियत सही नहीं है, उनको कुछ कह देता है, कुछ को कुछ कहता है, कोई चेलान की बात माने और बाकी के लोगों की बात नहीं मानते। अच्छा। एक दूसरों की बात उनमें लग खेल करें। बिल्कुल सही आपने कहा कि तानाशाही राज, तानाशाही। तो चलिए, ये आपके विचार है और बिल्कुल आपने जो देखा वो आपने कहा। मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहोगे इस बार के चुनाव को लेकर? अरे पब्लिक के ला रहे हैं आप तो कहीं कहूँगा। यानी कि पब्लिक किसके साथ जा रही है? चलिए बता दीजिए। हंसराज के साथ जा रही है, हंसराज बालोती के साथ जा रही है, यानी कमल के फूल को अब खिलाना चाह रही है। तो ये देखिए बाबा, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, आपका मन क्या कहता है? हंसराज के कह रही हो साहब। रमेश जी के ऐसे कौन से कार्य है जिनको जनता पसंद नहीं कर रही ये बताई थी है? क्या जी? तानाशाही राज है। अच्छा, तो देखिए ये गांव के लोग हैं और इनके अपने विचार है। इन्होंने जो देखा, जो देख रहे हैं, वो अपनी बात ये कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल की जो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जोड़ली गांव में आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर जनसंपर्क के लिए पहुंचे हुए हैं और पूरा गांव उनका इंतजार कर रहा है। हालांकि वो गांव में दूसरे घरों की तरफ शायद दूसरी जो बस्तियां हैं, दूसरे जो मोहल्ले हैं उनमें गए हुए हैं, यहाँ पर अभी आकर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन तमाम ये लोग यहाँ पर आ गए और उनके स्वागत और सम्मान के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। युवा है, युवाओं से बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हो? जाखोदा से। क्या नाम है? नीरज जी। नीरज जी, बात करना चाहे विधानसभा चुनावों की, तो विधानसभा चुनाव 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। पार्टियों ने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, प्रत्याशी ने फॉर्म भर दिए। फॉर्म भरने के बाद में सभी जो प्रत्याशी है वो पुरजोर ताकत लगा रहे हैं। लेकिन इस बार कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? विधानसभा सपोर्ट राखी अपन बात। मीणा के अत्याचारों से परेशान होकर जनता हंसराज बालोती को प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा भेज देगी। यानी कि प्रचंड बहुमत के साथ में विधानसभा। मीणा ने स्थानीय गाँवों में फैक्शन
पा रखा है, अलग अलग पार्टी पा रखी है, लोगों को आपस में लड़ा रखा है। जो भी मर्डर हो जाता है उसमें उसका हाथ रहता है। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैंने विकास करवाया है। उन्होंने राम ने लोगों को आपस में लड़वाया, विकास के नाम पे कुछ कार्य नहीं करवाया। अच्छा। और लोग बागों को डरा धमका के रख रखा है। अगर कोई कर्मचारी वर्ग भी अगर कहीं नजर आ जाता है किसी दूसरी विपक्षी पार्टी की रैली में, तो उसको तुरंत दूसरे दिन ही बाड़मेर भेज, यानी द्वेषतापूर्ण कार्रवाई वो करवाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इस प्रकार के बिल्कुल रावण का अंत करके इस बार सकोटरा की जनता चंबल पार करेगी। अब की बार चंबल पार, यानी कि परिवर्तन लाएगी विधानसभा में। परिवर्तन जरूर आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपके मन के विचार है आपने रखे, और ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि कहा जाता है ना कि जीत उसी की होती है जनता जिसको चाहती है। जनता से डायरेक्ट कोई सवाल भी पूछना चाहता है तो ये बोलता है आपके वोट की मेरे को जरूरत नहीं है, वोट की अहमियत नहीं सका, घमंड। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हमने भी ये कुछ वीडियो में हमने भी सुना। बिल्कुल 3 तारीख को प्रचंड बहुमत से हंसराज जी को जिता के विधानसभा में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये देख सकते हैं, ये हंसराज जी को चाहने वाले हैं, युवा है, और युवाओं का भी एक भविष्य होता है। जब युवाओं को लगता है कि हमारा और ये इस ओर यदि हम चले तो ये भविष्य हमारा सुनहरा बनेगा, तो ये उसी ओर बढ़ जाते हैं। और आज इन्होंने तय कर लिया है कि इस बार कमल के फूल को विजय बनाना है। तो ये देखिए तस्वीरें, यदि आप देखना चाहें तो किस प्रकार से लोग उनके इंतजार में छतों पर बैठे हुए हैं। ये देखिए, दूसरी तरफ की तस्वीर आप देखना चाहें तो महिलाएं यहाँ पर किस प्रकार से उनका इंतजार कर रहे हैं। ये तीसरी तरफ की तस्वीर, यानी कि चारों तरफ जिधर भी नजरें जाती है कैमरा की, वहाँ पर सब लोग उनका इंतजार करने के लिए इस पंचों की हताई को देख रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर आए और यहाँ पर पहुँचे। ये देखिए, ये सब अपने अपने विचार है। और तो और भी युवा है, उन युवाओं से बात कर लेते हैं, युवाओं का क्या मत है, क्या विचार है, किस तरीका से, क्या लगता है, माहौल क्या है। माहौल की बात करें तो माहौल क्या है? माहौल ऐसा है कि रमेश 30,000 वोटों से हारेगा, हंसराज भाई साहब 30,000 वोटों से जीतेंगे। माहौल देख लो, रमेश जहाँ जा रहा है उसको कोई सम्मान नहीं मिल रहा, जनता पूरी तरह से ढाप चुकी है। उसने आतंक फैला रखा है, मर्डर करवाए, रेप करवाए, आदि योजनाएं उसने लागू कर रखी। जानो कोई केंद्र भाई गवर्नमेंट या अशोक गहलोत द्वारा भेजी गई हो ऐसी योजनाएं वो दे रहा है। और ये देख लो, माहौल देख लो, इधर दिखा दो, इस बार ऐसा हुआ क्या कि आप सब लोग ये चाहते हो कि परिवर्तन होना ही चाहिए? परिवर्तन होना ही। वो कंस है, रावण है, हिरण्य कश्यप है, मरेगा वो 30,000 वोटों से मरेगा वो। अब यानी कि क्षेत्र की जनता परिवर्तन करके ही रहेगी। अरे होगा, परिवर्तन हो गया, उसको महसूस है, अपने आप में महसूस हो गया। वो डरता है, रात को पसीना आता है, उसके पसीना आ रहा है दड़ा मार। और बीपी बढ़ रही है, बीपी की गोली खा खा के अब जी रहा है, वो नहीं मर गया वो तो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने अपने मन की बात यहाँ पर रखी। और सिंह मीणा खिरकिड़ी और रमेश तक पहुँचा दे लाइव दिखाते। नहीं, हमारा काम है लाइव को दिखाना, आप लोगों की बातों को सब लोगों के बीच में पहुँचाना। वो 30,000 तीर रूस दिया खत्म। तो ये देखिए, ये इन लोगों का मत है, विचार है जिस तरीका से। और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, महिलाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से आप देखोगे कि दादी है, बड़ी बुजुर्ग है। माता जी राम राम। राम राम। माता जी, आज है ना आपके गांव में कौन आ रहा है? हंसराज आ रहा है। हंसराज। हंसराज ही था नाम। हाँ, हंसराज बालोती। इस बार वोट आ गए, अब तो क्या लगता है कौन जीतेगा? अब क्या तो हंसराज ही जीतेगा, अब जीतवा के बाद। अच्छा, आपसे बात कर लेते हैं। ये हाँ, बताइए क्या लगता है कौन जीतने वाला है? क्योंकि इस बार हंसराज जीतेगा। हंसराज जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, मतलब क्या लग रही है? हंसराज की जीतवा के। हंसराज की जीतने की, मतलब आपको ऐसा लग रहा है? वो अभी बोला ना आपने, क्या लग रही है? लोला। लोला क्या होता है? लोला बाकी है। अच्छा, मतलब आपका मन कहता है? मन कहता है। चलिए, अच्छी बात है। और ये बुजुर्ग माँ है, बुजुर्ग माता की भी आत्मा ये कह रही है कि इस बार हंसराज जी जीतेगा, और अच्छी बात है, इनका खुद का मन और विचार है। तो आप बता रहे थे जैसा कि हंसराज जीतेंगे, तो हंसराज
जीतेंगे और रमेश जी हारेंगे, तो रमेश जी कैसे कारण क्या रहे कि आप उनको इस बार वोट नहीं देना चाहते? हंसराज जी, हमारा तो हंसराज जीतेगा। अच्छा, आपका तो हंसराज ही है। देखिए, इन्होंने कह दिया है कि हमारा तो हंसराज ही, हंसराज जीतेगा। और चलिए, अच्छी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने विचार है लोगों ने यहाँ पर। तो ये देखिए, ये महिलाएं, कहाँ से आए हो आप? जोड़ली से। क्यों बैठे हो यहाँ पर? हंसराज आ रहा भाई, देख वाली हंसराज को देखने के लिए यहाँ पर बैठे हो। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव मैदान में उतारा हंसराज को, तो क्या लगता है हंसराज जी की जीत हो जाएगी? जीते हो भाई, खूब करते अच्छी तरह। क्योंकि उनके सामने जो मुकाबला है पूर्व में, जो विधायक है रमेश चंद मीना, वो मैदान में है। एक तरफ रमेश चंद मीना है, एक तरफ हंसराज मीना है, तो कौन जीतेगा? हंसराज ही जीते हो भाई। हंसराज जीतेगा। हंसराज जीतना चाहिए, मैं कैसे कहूँ विचारों करते ही। अच्छा, हंसराज जीतना चाहिए। चलिए, आपसे मैं बात करना चाहूँगा। आप तो आप क्या कहना चाहोगी? हंसराज को वोट देंगे। तो देखिए, ये चाहत एक वो है कि हंसराज जी विधायक बनने चाहिए। अच्छा, क्या कह रहे हो? नजदीक को नजदीक। अच्छा, नजदीक है, यानी कि बालोती। अच्छा, क्या कह रहे हो? अच्छा, बिल्कुल नहीं आए यहाँ पे? आपके गांव में नहीं आए कभी? क्या वोटन की टाइम पे आवे कि भाई वोट देगा, तुम देगा, बस जब आए। अच्छा, वोट के टाइम पे वोट मांगने जाते हैं। नेता तो सभी ऐसे आते हैं ना। अच्छा, सब चीज मालेगा महिला में। क्या कह रहे हो? सब चीज आई कुछ योजना में, सब चीज मटेरियल में लेके अच्छा। यानी कि सपोर्ट रखा, अस्पताल की दशा नहीं सुधारी उन्होंने। सुधारे भाई, कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इन्होंने कितनी बड़ी बात बोली है कि एक आदमी यदि बीमार हो जाता है तो उसको गंगापुर करौल ले जाना पड़ता है। यानी कि हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन भी चालू नहीं करवाई। अच्छा, रोड में डिलीवरी आ रही कौन देखे? अच्छा, क्या हुआ? तो डिलीवरी आ रही है, नहीं कोई जाए लेडीज, हम मैं तो खिर साथ जाऊँ नहीं, बिल्कुल कौन देखे? डॉक्टर डिलीवरी वाले इनको कैसे देखेगी? वहाँ पे लेडी डॉक्टर नहीं है ना। डॉक्टर भी तो देख सकेगा भाई, भी नहीं, पर डॉक्टर भी तो हो देखवा और लगाओ, लगानी चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि लगानी चाहिए। विधानसभा का और उपखंड मुख्यालय का सबसे बड़ा अस्पताल है, लगानी चाहिए। देखिए, ये बात है ना, बहुत लंबे समय से उठती रही है कि एक महिला डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। और चलिए, और भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। माता जी, राम राम। माता जी, आज कौन आ रहा है गाँव में? हंसराज। चुनाव मैदान में टिकट तो उन्होंने पार्टी ने दे दिया, अब क्या लगता है इस बार जीत हो जाएगी या फिर एक बार फिर से रमेश जी विधायक बनेंगे? कौन जीतेगा? हंसराज जी खूब जीतेगा, और 7 जीत बार रमेश ने कसु बात भी कौन करी ना। अच्छा, 7 जीत के उन्होंने रोड बड़ा खर्चा हो रहा है, रोड भी कुल बनवाया मैंने कहा निकाल कर मन को। अच्छा, लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं अभी जो काम रह गए उनको फिर करवा देंगे। बनाई करे खुद को घर बनाया मैंने। अच्छा, खुद का कर से न्याल नहीं किया हमको 15 साल के बाद। तो इस बार कौन को देखना चाहोगी विधायक? हम तो हंसराज जी को। चलिए, देखिए, ये माता जी है और माता जी ने अपने मन की बात यहाँ पर कही है। ये तमाम वो लोग हैं जो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देखने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और देख सकते हैं किस तरीका से लोगों में उनका क्रेज है कि छतों पर चढ़ कर लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथियों, आप बने रहे बालाजी न्यूज नेटवर्क के साथ में। इसी प्रकार से सच सटीक निष्पक्ष खबरें देखते रहे। जय हिंद, जय भारत।